तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। तो गाइज आज के समय में दुनिया में गाली खाने में अगर कोई ताबड़तोड़ रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है तो वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा सा पड़ोसी दोस्त चाइना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्यारा शब्द हटाकर कोई भी गाली लगाने का मन है तो आप बेझिझक लगा सकते हैं, लेकिन बस अपने मन में। लेकिन दुनिया में एक और शख्स है जो कुछ दिनों से चाइना को गाली खाने में नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं, और वो और कोई नहीं, हमारे एलोन भैया, यानी कि हमारे रियल लाइफ आयरन मैन। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने भले आदमी को गाली क्यों ही दिया जा रहा है। लेकिन यार वैसे सच बताऊं तो गाली खाने का काम तो इन्होंने किया ही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि एलोन मस्क ने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से उन्हें गाली खाना पड़ रहा है। तो गाइस देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में एलोन मस्क अगर चर्चे में है तो क्रिप्टो करेंसीज की वजह से। तो गाइज सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज की टोटल मार्केट वैल्यू आपको समझानी पड़ेगी ताकि आपको सच में समझ में आए। तो गाइज इस साल अचानक से क्रिप्टो करेंसीज में इतनी ज्यादा वैल्यू में रैपिड इंक्रीज हुई कि वो 2.3 ट्रिलियन को पार कर गई। जी हाँ, 2.3 ट्रिलियन। और ये 2.3 ट्रिलियन कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये कोई चिंदी सा अमाउंट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। और इसमें से वर्ल्ड फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसमें लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, वो अकेला 1.1 ट्रिलियन का टोटल मार्केट वैल्यू होल्ड करते हैं। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एलोन मस्क बिटकॉइन और डॉजकॉइन, जी हाँ डॉजकॉइन, एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में हम कल परसों तक जानते भी नहीं थे, पर आज वो चर्चे में है एलोन मस्क के कारण। और इसके पीछे के स्टोरी जानने के लिए वीडियो आगे तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं इसके पीछे की गजब की स्टोरी। तो गाइस कुछ दिनों पहले हमारे एलोन भैया ने एक ट्वीट किया था कि टेस्ला कंपनी ने 1.5 बिलियन की बिटकॉइंस को खरीदा है और अब टेस्ला कंपनी में पेमेंट भी एक्सेप्ट की जाएगी बिटकॉइंस के द्वारा। बट बात यहाँ पर तब घूमी जब एलोन मस्क ने अचानक से बिटकॉइन में ट्रेड करने से मना कर दिया, जैसा कि आप सब इस ट्वीट में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है, टू बी क्लियर, आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो बट इट कांट ड्राइव अ मैसिव इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल यूज, स्पेशली कोल। तो दोस्तों हम सबको पता है कि एलोन मस्क एक इको फ्रेंडली दुनिया बनाना चाहते हैं, और क्योंकि पोल्यूशन कम हो इसकी वजह से उन्होंने टेस्ला को फाउंड किया ताकि फॉसिल फ्यूल्स कम जले। बट बिटकॉइंस की जो फैक्ट्रियां हैं वो बहुत ही हाई अमाउंट में पोल्यूशन जनरेट करती हैं। बट अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि यार बिटकॉइन तो एक डिजिटल करेंसी है, उसमें आखिर पोल्यूशन कैसा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है उसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, जो कि बिटकॉइन की फैक्ट्रियां बेसिकली कोल से जनरेट करती हैं, और सारी एनर्जी कोयला यानी कि कोल से जनरेट की जाती है, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और इसी की वजह से बिटकॉइंस माइनिंग में बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जनरेट होता है, और यही वजह है कि एलोन मस्क ने बिटकॉइन को धुतकार दिया। पर कुछ दिनों पहले एलोन मस्क ने एक वोट ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने लिखा था कि डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज, जिसमें 78.2% लोगों ने यस कहा था। और फिर कुछ दिनों पहले यानी कि 10 मई को एलोन मस्क का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पेस एक्स लॉन्चिंग डॉज 1 टू द मून नेक्स्ट ईयर। और इस ट्वीट का ये मतलब है कि स्पेस एक्स द्वारा एक रॉकेट नेक्स्ट ईयर मून में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी पेमेंट डॉजकॉइन में होगी। और ये डॉजकॉइन में पेमेंट करने वाली कंपनी का नाम है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन, और इस मिशन का नाम होगा डॉज मिशन 1, जिसमें 40 kg वाले मिनिएचर सैटेलाइट्स, जिनका नाम क्यूबसैट है, उसे लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज अभी तक तो फिलहाल यहाँ पर एक स्टोरी चल रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस स्टोरी का एक कंक्लूजन निकालकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज एक चीज तो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंट क्लियर है, और वो ये कि टेस्ला और स्पेस एक्स एक तरह से आज के समय में ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, और एलोन मस्क जैसा रिवॉल्यूशनरी काम अभी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा है। जैसे एलोन मस्क की इमेज पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट ब्रेनियस्ट पर्सन की बन गई है, और शायद ये बात किसी हद तक सच भी है। और जाहिर सी बात है कि इतना फेमस और ब्रेनियस्ट पर्सन को करोड़ों में लोग फॉलो करते होंगे क्या करते हैं। तो दोस्तों हुआ यहाँ पर कुछ ऐसा कि जैसे ही एलोन मस्क ने टेस्ला के बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करने की बात कही, तो लोगों ने ये सोचा कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, और सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया बिटकॉइन के ऊपर। और ये बात भी सच है कि बिटकॉइन की वैल्यू अचानक से बहुत ही ज्यादा पीक पॉइंट पे आई। बट जैसे ही उन्होंने बिटकॉइन और पोल्यूशन को लेकर ट्वीट किया, तो अब उनकी ट्वीट को देखकर लोगों ने सोचा कि अब बिटकॉइन की वैल्यू घटने वाली है, तो अब लोगों ने उन्हें सेल आउट करना चालू कर दिया। और जैसा कि आप सब इस ग्राफ में देख सकते
सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू अचानक से एक ड्रास्टिक फॉल में भी गई थी और ये पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू मैनिपुलेट हो रही थी बस एक ट्वीट के कारण। तो गाइस यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बहुत ही हाई अमाउंट में लॉस हुआ होगा, तो गालियां तो एलॉन मस्क को पड़नी ही है। और इतनी सारे लोगों को लॉस कराकर आखिर कौन सा इंसान बिना गाली खाए रह पाएगा। पर अगर हम यहाँ पर बात करें डॉजकॉइन की, तो अगर आपको डॉजकॉइन के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपको शायद ही ये बात पता होगी कि 100 में से 28.4% ऑफ डॉजकॉइन बस एक सिंगल वॉलेट होल्ड करता है, बस एक सिंगल वॉलेट। और अराउंड 90% ऑफ डॉजकॉइन 104 वॉलेट में है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लोग बस 10% ऑफ डॉजकॉइन में ही खेल रहे हैं, बस 10%। और यहाँ पर बस मैं एक थ्योरी बताना चाहता हूँ, बस एक थ्योरी, इसे फैक्ट समझ के दिल में मत लीजिएगा, कि शायद हो सकता है कि एलॉन मस्क भी डॉजकॉइन के एक बहुत ही बड़े होल्डर हो। और एलॉन मस्क के एडवर्टाइजिंग स्किल्स कितनी अच्छी है उसे मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब आपको बहुत ही भली भांति पता है। और डॉजकॉइन के एडवर्टाइजमेंट का सबूत मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप कुछ समझ लीजिएगा। तो गाइज अब हम थोड़ा साइड हटते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी मार्केट में और कहां पर होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो नुकसान होगी वो होगी हमारे डार्क वेब की मार्केट। और डार्क वेब की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां आप शायद ही जाना पसंद करोगे। और डार्क वेब की दुनिया इतनी खतरनाक दुनिया है कि जिसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस आप इतना जान लीजिए कि डार्क वेब की दुनिया में हर वो इलीगल काम होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि ड्रग डीलिंग या मर्डरर हायरिंग या फिर किडनैपर भी हायर आप कर सकते हैं डार्क वेब में। और ये सब तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बस एक छोटा सा, मानो हाथी के सामने चींटी हो। और डार्क वेब की दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में एक्सचेंज में आपको बैंक्स और गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये सब चीजें करने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें डील करने में आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है और आपके फंसने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू डार्क वेब में इतनी ज्यादा क्यों है। और अगर आपको डार्क वेब के बारे में और भी अच्छे से जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल सा वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिसे आप देखकर डार्क वेब को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइज अब शायद आप क्रिप्टो करेंसी और एलॉन मस्क के इस लफड़े को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह के मिस्टीरियस थिंग्स, अजीबोगरीब चीजें और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो फैक्टोनिकल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। तो गाइज आपसे मैं मिलता हूँ फैक्टोनिकल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।